हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेंटोमेट फैमिली। इस प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो होने वाला है कुछ खास, कुछ स्पेशल, क्योंकि हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से हमारी न्यू बुक आ चुकी है। एंड आज की वीडियो में हम ओवरव्यू देने जाने वाले हैं क्लास 6 स्टैंडर्ड के गणित प्रकाश, यानी गणित प्रकाश ग्रेड 6 मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारी 6 टेक्स्ट बुक का ये फ्रंट पेज है। दिस अ फ्रंट पेज, फ्रंट कवर ऑफ योर मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक, जिसका नाम गणित प्रकाश दिया गया है। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं ओवरव्यू अबाउट योर मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक ऑफ ग्रेड 8, जिसको हम मैथमेटिक्स नहीं बोल के अब बोलेंगे गणित प्रकाश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका गणित प्रकाश यानी स्टैंडर्ड 6 स्टैंडर्ड का आपका गणित प्रकाश दिया गया हुआ है। ग्रेड 6 मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक, आपकी जो मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक है उसका जो कवर पेज है वो इस तरीके से दिखाई देगा। आप इस तरीके से विजुलाइज कर पाएंगे या समझ पाएंगे कि आपकी क्लास 6 की बुक किस तरीके से दिखती है, रिप्रेजेंटेशन कैसी है। नेक्स्ट आइए चलते हैं हम फॉरवर्ड, यानी आपकी बुक में एक पहला पेज अगर आप खोलेंगे अपनी बुक का, एनसीईआरटी का बुक खोलेंगे तो आपको लिखा होगा इसमें गणित प्रकाश टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 6। देन इसके बाद जब आप फिर से टर्न करेंगे तो आपके पेज पे लिखा होगा पहला वर्ड फॉरवर्ड, पहला वर्ड लिखा होगा फॉरवर्ड। और इसके अगर साथ में आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है प्राइस। तो इस बुक का कॉस्ट है 65 रुपीज। तो चलिए डिस्कस करते हैं अबाउट द बुक, अबाउट द ओवरव्यू, क्या कहना चाहता है। तो आइए अगर आप देखेंगे तो फिर से मैं आपको कहूंगी आपका फ्रंट कवर या फ्रंट पेज या किताब का पहला पन्ना क्या कह रहा है गणित प्रकाश का। चलिए थोड़ा प्रकाश डालते हैं। The National Education Policy NEP 2020 envisages a system of education in the country that is rooted in Indian ethos and its civilizational accomplishment in all domains of human endeavor and knowledge, while at the same time preparing the students to constructively engage with the prospects and challenges of the 21st century। यानी इस बार थोड़ा सा आपको कहा गया है कि हमारे जो इंडियन रूट्स हैं, इंडियन कल्चर्स, इंडियन प्रिंसिपल्स, इंडियन इथोस, इससे आपको कनेक्ट करने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ बच्चे प्रिपेयर होंगे आपके 21st सेंचुरी से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजीज हैं, जो भी सब चीज है, उन सब से आप थोड़े से और आइडियलिस्टिक या थोड़े से और कंस्ट्रक्टिविस्टिक या थोड़े से और क्रिएटिव आप होंगे, ताकि 21st सेंचुरी से आप अपने आप को मैच कर पाए। The basis for this aspirational vision has been well laid out by the National Curriculum Framework for the School Education NCFSE 2023 across curricular areas at all stages। सारे करिकुलर स्टेजेस पे ये चीजें एस्पिरेशनल विजन में बनाई गई है अकॉर्डिंग टू NCFSE 2023। Nurturing the students' inherited abilities, touching upon all the 5 planes of human existence, the Panchakoshas. The Panchakoshas. संस्कृत का वर्ड है पंचकोशास। योर फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, बॉडी, हर एक चीज आपके पंचकोशास में आ जाती है। In the foundational and preparatory stages has paved the way for the progression of their learning further at the middle stage. The middle stage acts as a bridge between the preparatory and the secondary stages spanning 3 years from grade 6 to 8। यानी जब आप grade 6 to 8 में हैं, उससे पहले आपकी कौन सी स्टेज थी? आपकी थी प्रिपरेटरी स्टेज, और अभी आपके मिडिल स्टेज है। आने वाले में आप एग्जाम्स देंगे 9 to 12 स्टैंडर्ड, तो 6 to 8 आपका एक ब्रिज का काम करेगा। 6 to 8 स्टैंडर्ड एक ब्रिज का काम करने वाला है आपके लोअर क्लासेस एंड आपके हायर क्लासेस को लेके। ठीक है, आगे देखिए इस बुक में और क्या लिखा हुआ है जो आपको समझना जरूरी है, जानना जरूरी है। दिस फ्रेमवर्क एट द मिडिल स्टेज aims to equip students with the skills that are needed to grow
as they advance in their lives. बच्चों को ग्रो करेंगे उनकी लाइफ में कुछ एडवांस चीजों के साथ समझने की कोशिश करेंगे आप लोग. It endeavors to enhance their analytical, descriptive, and narrative capabilities and to prepare them for the challenges and opportunities that await them. बच्चों के पास जो अपॉर्चुनिटीज आ रही है उसका इंतजार, क्रिएटिविटी, सब चीज है इसके अंदर. Then a diverse curriculum covering 9 subjects ranging from the 3 languages, including at least 2 languages native to India, to science, mathematics, social science, art education, physical education, and well-being. And your vocational education promotes their holistic development. Such a transformative learning culture requires certain essential conditions. One of them is to have appropriate textbook in different curriculum areas, as these textbooks will play a central role in meditating between content and pedagogy. यानी टेक्स्ट बुक किसका काम करती है? टेक्स्ट बुक आपका काम करती है ब्रिज बिल्ड करने में बिटवीन कंटेंट एंड पेडागोजी. पेडागोजी इज अ वे ऑफ टीचिंग. इसके बीच में एक ब्रिज का काम करेगी आपकी टेक्स्ट बुक. अ रोल दैट विल स्ट्राइक अ जुडिशियस बैलेंस बिटवीन डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सप्लोरेशन एंड इंक्वायरी. अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो वहां से आप एक्सप्लोर करेंगे, आप इंक्वायर करेंगे चीजों को, उसके बारे में आप और सोचेंगे. Among other conditions, classroom arrangements and teacher preparation are crucial to establish conceptual connections both within and across curriculum area. इसी के साथ साथ जो आपके क्लासरूम की जो अरेंजमेंट्स हो जाती हैं, आपकी टीचर्स की जो प्रिपरेशन हो जाती है, ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है. It plays a very crucial role. Your class arrangement, your teachers preparation. आगे बढ़ते हैं. ठीक है. The National Curriculum, the National Council of Education, Research and Training, NCERT. NCERT का फुल फॉर्म क्या है? The National Council of Education, Research and Training, in its part is committed to provide students with such high quality textbook. यानी NCERT इंश्योर करती है कि आपको बहुत अच्छी टेक्स्ट बुक वो आपको दे सके, जिससे आप नॉलेज गेन कर सके, आपकी क्यूरियोसिटी लेवल बढ़ सके, आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछ सके. Various curricular area groups which have been constituted for this purpose, comprising noble subject experts, pedagogists, and practicing teachers as their members, have made all possible efforts to develop such textbook. टीचर्स ने, बहुत सारे लोगों ने मिलकर ये प्यारी सी टेक्स्ट बुक डेवलप की है ताकि आपको समझने में आसानी हो. गणित प्रकाश, द टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 6 इज वन ऑफ दिस. आपकी गणित प्रकाश ग्रेड 6 की एक बुक इसमें है. ये बुक गणित प्रकाश आपके लिए ही बनाई गई है. The textbook is a captivating journey through the world of mathematics designed for grade 6 students. The book begins with encouraging the students to observe and explore the pattern around them and discover mathematical concepts on their own. यानी बच्चे जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हो, पैटर्न्स हो, उनको समझ सके या उनको अपने आप से डिस्कवर कर सके, इसलिए एनसीईआरटी ने ये बुक आप लोगों के लिए रखी है. The book further delves into the realm of numbers, where young learners are introduced to the magic of numbers and shapes. यानी आपको इंट्रोड्यूस किया गया है इस बार नंबर्स एंड शेप. आप नंबर्स एंड शेप्स के बारे में जान सकें एंड समझ सकें. Through colorful illustrations and interactive exercises, children develop a strong foundation in arithmetic, paving the way for more complex mathematical concepts. इस बार एनसीईआरटी ने मैथ्स की बुक्स में, टेक्स्ट बुक्स में पिक्चर्स इंट्रोड्यूस किया है, जिससे बच्चा और चीजें समझ पाए और चीजों को अंडरस्टैंड कर सके कि ये क्या है. आपकी क्यूरियोसिटी लेवल भी उससे
इंक्रीज हो पाएगी ना, हर चीज से कनेक्ट कर पाओगे, आपके मैथ की फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं, थ्रू आउट द बुक स्टोरीज, conversations and anecdotes have been incorporated to make abstract mathematical concept more relatable and accessible to young learners। पूरी टेक्स्ट बुक में इस बार अगर देखा जाए तो आपको स्टोरी के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू, पैटर्न्स के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू समझाने की कोशिश की है। जो यंग माइंड्स है, यानी आप जो यंग माइंड्स है, इन चीजों को आप समझ सके, अपने लाइफ में इसको रिलेट कर सके, रियल लाइफ से जो डे टू डे हमारी लाइफ में हो रहा है उस चीजों से आप रिलेट कर सके, आप समझ सके कि मैथमेटिक्स है क्या, गणित प्रकाश है क्या। Content has been evolved using puzzles and innovative problems that will not only engage the students in thoughtfully relating the mathematical concepts to the world around them and help them in deepening their understanding of mathematics, but also prepare them to understand the concepts of the emerging field of computational thinking। यानी इस बार आपको थॉटफुल आइडियाज मिलेंगे, आप compete कर पाओगे वर्ल्ड से, डिसीजन अपना बना पाओगे, यू विल बी हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग पावर। मैथमेटिक्स इतने अच्छे से आपके सामने लाके रख दी गई है। Indian rootedness and relation to Indian knowledge system IKS has been embedded in the context of the textbook। यानी इस बार एनसीईआरटी ने हमारी जो इंडियन कल्चर है, हमारी जो इंडियन हेरिटेज है, हमारे जो इंडियन प्रिंसिपल्स है, इंडियन इथोस है, इसको भी आपके सामने लाके रखा है थ्रू हमारे इंडियन मैथमेटिशियंस। इस बार आपके जो इंडियन मैथमेटिशियंस है उनको भी इंट्रोड्यूस किया गया है। However, in addition to this textbook, students at this stage should also be encouraged to explore various other learning resources। School libraries plays a crucial role in making such resources available। Beside the role of parents and teachers will also be invaluable in guiding and encouraging students to do so। इस बार आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके गाइड जो भी है आपको बहुत encourage करने वाले हैं इन सब चीजों को जानने के लिए एंड समझने के लिए। तो आप एक चीज सोचिए, अगर हमारा इंडियन कल्चर इससे मैथमेटिक्स में टच हो जाएगा। आपको यदि याद है तो हमारी जो दादी हुआ करती थी या दादाजी हुआ करते थे, वो हमें स्टोरीज सुनाते थे, हमें काउंट करवाते थे, हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई। तो वो एक टाइप का गणित प्रकाश ही तो था, हम गणित में प्रकाश ही तो डाल रहे थे। तो इस बार वही चीजें डाली गई हैं थ्रू आपके स्टोरी टेलिंग हो, पजल्स हो, वर्ड प्रॉब्लम्स डाले गए हैं जिससे आप और चीजों को समझ पाए एंड और क्लैरिफाई हो पाए, आपके अंदर क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा बनी रहे। नेक्स्ट आते हैं, with this I express my gratitude to all those who have been involved in the development of this textbook and hope that it will meet the expectations of all stakeholders। At the same time, I also invite suggestions and feedback from all its users for further improvement in the coming years। New Delhi, July 2024, Dinesh Prasad Saklani, Director, National Council ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी। यानी हमारे जो डायरेक्टर जी हैं दिनेश अकलानी जी, वो ये सब चीजें बोल रहे हैं कि वो अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं किन के लिए, जिन्होंने इस बुक के डेवलपमेंट के लिए बहुत बहुत मेहनत करी है। एंड साथ ही साथ वो आप लोगों से कुछ फीडबैक्स या सजेशंस भी चाहते हैं इस बुक के फर्दर इम्प्रूवमेंट के। चलिए आगे चलते हैं। अबाउट द बुक, तो इस बुक के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। मैथमेटिक्स हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप नॉट ओनली बेसिक अरिथमेटिक स्किल्स। मैथमेटिक्स बच्चों के सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक स्किल को डेवलप नहीं करता है, वो also the crucial capacities of logical reasoning, creative problem solving and clear and precise communication, both oral and written। इन सब चीजों में भी एम्फसाइज करता है, इन सब चीजों में भी आपका एम्फसाइज होता है। देखिए मैथ्स हम बोल सकते हैं व्हाट इज 2 + 3, आप बोल सकते हो 5। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ओरल कैलकुलेशन करी। अगर मैं बड़े नंबर्स दूंगी तो आप क्या करोगे, बुक और पेन लेके बैठ जाओगे। तो मैथ्स एक ऐसी चीज है जहां पे आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए।
ठीक है। नाउ mathematical knowledge also plays a crucial role in understanding concepts in other school subjects. मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ साथ आपको और सब्जेक्ट्स की नॉलेज भी होनी चाहिए, जैसे such as science and social science and even art, physical education and vocational education. हमारा मैथ्स इन सारे सब्जेक्ट से भी कनेक्टेड है. These all subjects are interconnected with each other. Learning mathematics can also contribute to the development of capacities for making informed choices and decisions. यानी जब आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है तो आपका डिसीजन मेकिंग पावर भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है ऑटोमेटिकली. Understanding numbers and quantitative arguments is necessary for effective and meaningful democratic and economic participation. अगर आप मैथ्स को समझ सकते हैं तो आप अपनी इकोनॉमिक एंड डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन में भी पार्ट कर सकते हैं. Mathematics thus has an important role to play in achieving the overall aim of the school education. यानी हमारा मैथ्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे स्कूल एजुकेशन में. नेक्स्ट बढ़ते हैं हम. मैथमेटिक्स एट द मिडिल स्टेज इज अ मेजर चैलेंज. जो हमारा मिडिल एज है यानी 6 to 8 स्टैंडर्ड, ये बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है हमारे लिए. एंड हैज टू perform the dual role of being both close to the experience and environment of the child and being abstract. ठीक है. It must perform the dual role of developing intuition while also maintaining and emphasizing rigorous. It must perform the dual role of enhancing critical and logical thinking while also developing artistry and creativity and a sense of elegance and aesthetics. Finally, mathematics must perform the dual role of providing students plenty of opportunities for exploration and discovery of concepts on their own while also teaching best known methods in the global repertoire of mathematics. बच्चों को खुद भी एक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी चाहिए, उन्हें मैथ्स में इंटरेस्ट दिखाना है, समझना है. इसके साथ साथ आपके जो टीचर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके जो गाइड है, वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे एंड दे आर गोइंग टू हेल्प यू. नेक्स्ट आते हैं द प्रेजेंट टेक्स्ट बुक यानी गणित प्रकाश. द प्रेजेंट टेक्स्ट बुक हैज मेड एन अटेम्प्ट टू एड्रेस द अबाउ मेंशन्ड गोल. यानी अभी जो आपको हमने गोल्स समझाए, डुअल गोल्स, डुअल नेचर्स, ठीक है, वो एंड जो चैलेंजेस बच्चे पढ़ते समय करेंगे मैथमेटिक्स को, उसको आपको कैसे डील करना है, ये बुक आपको इस बार समझाने वाली है. The writers of this book have aimed to strike a judicious balance between informal and formal definitions and methods to develop in students both intuition and rigor. मतलब आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको चीजों को समझना है. जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज ट्राइंगल, तो मैं आपको उसकी डेफिनेशन बता सकती हूँ, लेकिन इस बार टीचर आपको डेफिनेशन बताने से पहले स्टोरी बताएगा, आपको डायग्राम्स दिखाएंगे, पहले आपको इनफॉर्मल एजुकेशन दी जाएगी कि ये ट्राइंगल होता है, अगर ये साइड्स हैं, 3 साइड्स हैं तो वो ट्राइंगल होगा. ये एक इनफॉर्मल आपको एजुकेशन दी जाएगी, उसके बाद आप फॉर्मल एजुकेशन पे आएंगे, यानी उसके बाद आपको मैथमेटिकल डेफिनेशंस दी जाएंगी, पहले आपको समझाया जाएगा. ठीक है. नाउ द बुक आल्सो प्रोवाइड न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स and student teacher interaction in the classroom to promote active and experiential learning. इस टेक्स्ट बुक में इस बार क्या किया है, स्टूडेंट टीचर, टीचर स्टूडेंट, स्टूडेंट स्टूडेंट का इंटरैक्शन रहेगा. आप एक दूसरे से इंटरैक्ट कर पाएंगे, ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछ पाएंगे, जितनी भी आपके अंदर क्रिएटिविटी है दैट यू पीपल आर गोइंग टू डिस्कस विद ईच अदर. आपकी जो मिस्टेक्स भी होंगे, इस मिस्टेक को भी टीचर आपको डांटेगा नहीं, वो आपको समझेगा एंड फिर आपको समझाया जाएगा. A number of questions, puzzles and interactive exercises are posed throughout the book to encourage constant exploration. जो मैंने आपसे अभी कहा, many of the questions are open-ended to stimulate in class discussions.
ओपन एंडेड क्वेश्चंस होंगे आपके क्लास में। फाइनली सम फेमस अनसॉल्व प्रॉब्लम्स also have also been included so that students can appreciate that mathematics is still a very active subject with much that is already known and discovered, but also many exciting frontiers that remain unknown and unseen. बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसको आप खुद पुटअप करेंगे, बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसको आप खुद मतलब सॉल्व करेंगे, आपको लगेगा ये ऐसी चीज जो टेक्स्ट बुक में नहीं है, बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक भी चीजें आप समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, such unknown realms and unresolved questions will require new ideas and a new generation of adventurers to explore and understand and to thereby solve these exciting problems. तो ये टेक्स्ट बुक आपको दे रही है बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी क्रिएटिविटी, बहुत सारे ग्रुप डिस्कशंस, बहुत सारे डिसीजन मेकिंग पावर्स। नेक्स्ट आते हैं, among the world's greatest problem solvers and most creative minds of the current generation is world renowned mathematician मंजुल भार्गवा। ये हमारे इंडियन मैथमेटिशियन है मंजुल भार्गवा। He has resolved decades old and in some cases centuries old problems of a fundamental nature across mathematics. इन्होंने बहुत सारे ऐसी चीजें सॉल्व की हैं जो बहुत सालों से अनसॉल्व थी, बहुत सेंचुरी से अनसॉल्व थी। पर्टिकुलरली इन द एरिया ऑफ नंबर थ्योरी। कौन सी एरियाज में उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है? नंबर थ्योरी, एल्जेब्रा, रिप्रेजेंटेशन थ्योरी एंड अर्थमेटिक ज्योमेट्री। For his pioneering breakthrough in mathematics in 2024, he became the first person of Indian origin to receive the Field Medal. तो ये 2014 में ऐसे मैथमेटिशियन बने पहले जिनको फील्ड मेडल मिला। The highest honor given to mathematician, जो सबसे हाईएस्ट ऑनर किसी मैथमेटिशियन को मिलता है वो मिला है हमारे मंजुल भार्गवा जी को। Awarded every 4 years and known as the Nobel Prize of Mathematics. हर 4 साल में ये प्राइज दिया जाता है जिसका नाम है नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स। कितना प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। 2014 में इनको प्राइज ऑफ नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स से नवाजा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। We are thrilled and honored that the beautiful chapter number 1 of this book, Pattern in Mathematics, has been kindly composed and contributed by Professor Bhargava. यानी जो आपका चैप्टर नंबर 1 है वो भार्गवा जी ने कंपोज किया है। We are really very proud and blessed. हम सच में ब्लेस्ड हैं कि इतने बड़े बड़े मैथमेटिशियंस इतनी बड़ी बड़ी चीज हमारे लिए कर रहे हैं और हम उन चीजों को पढ़ रहे हैं। In this chapter, in the section, what is mathematics? Bhargava eloquently speaks of a mathematics as a creative art. मतलब वो बताना चाह रहे हैं कि mathematics एक creative art है. It's a creative art. As a search for beautiful patterns and explanations of those patterns. यानी वो पैटर्न है, मैथमेटिक्स आर्ट तो है, आर्ट के साथ साथ मैथमेटिक्स में बहुत सारे पैटर्न्स है, बहुत सारे ब्यूटीफुल पैटर्न्स है। In later sections of the chapter, he describes a sampling of some of the most basic patterns in mathematics, sequences of numbers and sequences of shapes, and their remarkable and often surprising interrelation. इन लोग के बीच में interrelation, shapes, patterns सबका interrelations. These patterns are regularly revisited in later chapters of this book to emphasize the unity of mathematics and will also be revisited in future years. We hope that this exploratory chapter will help in inspiring a new generation to explore and pursue mathematics. यानी हमारी जो अभी की नई जनरेशन है इसको एक्सप्लोर करेगी, समझेगी। मैथमेटिक्स एक आर्ट है, पैटर्न, शेप, इन सबका इंटररिलेशन। सो वी मस्ट बी थैंक टू मिस्टर भार्गवा जी जिनकी वजह से हमें ये चैप्टर पढ़ने को मिल रहा है। चलते हैं
Building on the ideas of exploring patterns in mathematics, the book then turns to a journey across different areas of mathematics. Yani chapter 2, lines and angles, introduces the building block of geometry. Yani lines and angle क्या कर रही है आपको building blocks of geometry introduce करवा रही है. पॉइंट्स क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट्स क्या होती है, रेज, लाइंस, एंगल्स एंड हाउ टू मेजर एंगल्स. हम एंगल्स कैसे मेजर करेंगे, इन सब की डेफिनेशन, इन सब की विजुअलाइजेशन, इन सबको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वी आर गोइंग टू स्टडी इन चैप्टर नंबर 2. चैप्टर 3, नंबर प्ले. चैप्टर 3 का क्या नाम है, नंबर प्ले. Is an exploratory adventure through some instructive but fun game and puzzle in mathematics. यानी चैप्टर नंबर 3 जो आपका नंबर प्ले है, दिस विल बी योर फन गेम एंड एक्सप्लोरेटरी. यू गोइंग टू एक्सप्लोर इन दिस चैप्टर, सम ऑफ विच आर स्टिल अनसॉल्व्ड. ऐसे कुछ क्वेश्चंस है, ऐसे कुछ पजल्स होंगे जो कि अभी तक सॉल्व ही नहीं हुए हैं. ऐसी चीजें आपको देखने को मिलने वाली. इजंट इट सरप्राइजिंग एंड एक्साइटिंग. चलिए, next is chapter 4, data handling. Chapter 4, data handling is an introduction to the art of collecting and presenting data, including both its analytical and aesthetic aspects. यानी आपका चैप्टर नंबर 4 डेटा हैंडलिंग क्या है, कहाँ पे रियल लाइफ में आप इसे यूज करेंगे, यू आर गोइंग टू स्टडी इन चैप्टर नंबर 4 डेटा हैंडलिंग. नेक्स्ट आते हैं चैप्टर नंबर 5, प्राइम टाइम. चैप्टर नंबर 5, प्राइम टाइम is a playful adventure through prime numbers. यानी इसमें हम पढ़ने वाले हैं प्राइम नंबर्स के बारे में. Building blocks of universe of whole numbers and factorization. यहाँ पे आ गया टर्म factorization. Whole numbers, we are going to study more about it. Chapter number 6, perimeter and area. What is the chapter number 6? Perimeter and area is a revision of these fundamental notions with a variety of challenging puzzles to keep children on their toes and enhance understanding. यानी पेरीमीटर एंड एरिया से आप अंडरस्टैंड करेंगे, आप समझेंगे, आपकी क्यूरियोसिटी लेवल बढ़ेगी, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है. इस चैप्टर में आप डिफरेंशिएट करेंगे पेरीमीटर क्या है, एरिया क्या है, इनमें सिमिलैरिटी क्या है, इनमें डिफरेंसेस क्या है. यू आर गोइंग टू स्टडी मच मोर डीपर इनटू दिस. Next is your chapter number 7, fractions. Next is your chapter number 7, fractions. Will be many students first encounter with this important concept. The chapter aims to build intuitions. यानी जो chapter है आपका fraction, it aims to build fractions gradually, starting with fractional units like 1/10 as foundation. यानी फ्रैक्शंस क्या होता है, इसका बेस क्या है, आप समझेंगे चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शन से, एंड ग्रेजुअली बिल्डिंग अप टू वर्किंग विद जनरल फ्रैक्शंस इंक्लूडिंग देयर कंपैरिजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. आप इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब कुछ पढ़ने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है इस बार आपको. नेक्स्ट इज योर चैप्टर नंबर 8. चैप्टर नंबर 8 इज प्लेइंग विद कंस्ट्रक्शंस. प्लेइंग विद कंस्ट्रक्शंस is an hands-on experience of drawing shapes, including using a compass and a ruler to enhance students' geometric intuition and comprehension. यहाँ पे आप यूज करने वाले हैं geometric instruments, उससे आप बनाएंगे शेप, उससे आप करेंगे कंस्ट्रक्ट. नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 9, सिमेट्री. चैप्टर नंबर 9, सिमेट्री. अगर आप अपने गणित प्रकाश का कवर पेज देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कुछ पैटर्न है. समथिंग लाइक सिमेट्री is an artistic and hands-on exploration of this most important and ubiquitous concept in mathematics and beyond. आप बहुत प्यारी चीज समझने वाले हैं सिमेट्री में. That is something beyond your imagination. Chapter number 10. Finally, chapter number 10. The other sides of zero. The other side of zero. कितना प्यारा नाम लिखा है ना, the other side of zero. That means aims for students to gain intuition for negative numbers by visiting Bella's building of fun and gradually working up to understanding the laws of addition and subtraction of all the integers as laid down by Brahmagupta.
यानी आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, उन्हें आप कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे आ गया हमारा इंडियन मैथमेटिशियन का नेम ब्रह्मगुप्ता। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। In all chapters, an attempt has been made to emphasize connections with other subjects including art, history and science। यानी जितने भी चैप्टर्स हम कवर करेंगे इसमें और भी सब्जेक्ट से आप कनेक्शन में रहेंगे, यानी सारे ये जो 3 सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं इनसे आप कनेक्टेड फील करेंगे, आपका आर्ट, हिस्ट्री एंड साइंस। Many pictures and drawings have been included to illustrate patterns, numbers, constructions, symmetry, games, puzzles, etc. यानी ड्राइंग, पजल्स बहुत सारी चीजें इंक्लूड की गई हैं to thereby develop visual and artistic imagination and intuition for mathematical object and principle। यानी इन सब चीजों से आप विजुअलाइज कर पाएंगे, आप इमेजिन कर पाएंगे मैथमेटिक्स के पैटर्न्स, उनके नंबर्स, उनके आर्ट्स। यहाँ पे चीजें बहुत अच्छे से क्लियर कर दी गई हैं। ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ वेरियस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हैज बीन डिस्क्राइब्ड। यानी जो हमारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी इसमें डिस्क्राइब किए गए हैं, इंक्लूडिंग ब्रह्मगुप्ता's वर्ल्ड चेंजिंग डिस्कवरीज इन द ईयर 628 CE। ब्रह्मगुप्ता की जो थ्योरी है वो भी इसमें लाया गया है आपको समझाने के लिए। ऑफ द लॉज ऑफ फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, अदर डिस्कवरीज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, और भी डिस्कवरीज हैं वर्ल्ड के अराउंड में, ऑफ यूनिट फ्रैक्शंस, सर्चिंग फॉर प्राइम्स, कोलैट्स, कंजक्शन, कैप्रेकर नंबर्स एक्सेट्रा। ये सब चीजें आप लोग के लिए बहुत नई होंगी, बट ट्रस्ट मी बहुत अच्छी चीज है ये। आप इन सब चीजों को लर्न कर पाएंगे, आपको लगेगा ये हमें पहले क्यों नहीं पता था। तो बहुत सारी चीजें विच इज बियॉन्ड योर imagination have also been described with their history to help students appreciate and humanize joy and process of discovery। यानी जब हम किसी चीज को डिस्कवर करते हैं तो इसका जो प्रोसेस लगा था इस चीज को आप इंजॉय कर सकेंगे, इसको आप समझ सकेंगे कि इसके पीछे कितना कष्ट हुआ होगा और किस तरह से ये चीजें आपके सामने लाई गई हैं। एग्जाम्पल फ्रॉम साइंस, एग्जाम्पल द यूज ऑफ नेगेटिव नंबर्स टू मेजर टेम्परेचर और हाईएस्ट और हाइट्स अबव और बिलो सी लेवल। नेगेटिव नंबर हम कहाँ यूज करते हैं, इसका एग्जाम्पल दे दिया गया टेम्परेचर, सी अबव द सी लेवल और बिलो द sea level। Also about to illustrate the importance of the use of mathematical concepts in science। यानी जो हमारा मैथ्स है साइंस में उसका क्या यूज है ये भी बताया गया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। By weaving together स्टोरी टेलिंग एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, यानी इस बुक में ज्यादा एम्फेसाइज किया गया आपका किस पे, स्टोरी टेलिंग्स पे, पजल्स पे, वर्ड प्रॉब्लम्स पे। ठीक है, वी होप दैट an immersive learning experience will be created that ignites curiosity and foster a love for mathematics। यानी यहाँ पे आपकी मैथ्स की क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, मैथ्स के लिए आपका प्यार बढ़ेगा। इस बार आप मैथ्स से डरेंगे नहीं, you are going to love maths, you will be in love with mathematics। It is hoped that teachers would give children the opportunity to discuss, play, engage with each other। ये बिलीव किया जाता है कि टीचर्स बच्चों को इस बार अपॉर्चुनिटीज देंगे एक साथ खेलने के लिए दिस इज मैथमेटिकल प्ले, मैथमेटिकल डिस्कशंस with each other, provide logical arguments for different ideas and find loopholes in the arguments presented। यानी जब आप आर्ग्यूमेंट, इसका मतलब नहीं कि झगड़ा कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट मतलब आप किसी टॉपिक के ऊपर बातें कर रहे हैं, आप वहां पे लूप होल्स निकालेंगे, एक दूसरे से डिस्कस करेंगे, इसमें आपके टीचर्स भी इन्वॉल्व रहेंगे। This is necessary for the learners to eventually develop the ability to understand and what is meant to prove something and also become confident about underlying concepts। इससे एक बच्चा कॉन्फिडेंट फील करेगा अपने शब्दों में, अपने डिसीजन मेकिंग में, अपनी क्रिएटिविटी में वो कॉन्फिडेंट फील करेगा। The mathematics
classroom should not expect a blind application of algorithm, but should rather encourage children to find many different ways to solve problems. यानी इस बार आपको कोई प्रॉब्लम दे दी गई है, कोई क्वेश्चन दे दिया गया है, आपको कोई एक तरीके से सॉल्व नहीं करना है, आप उसको और भी तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं. यू कैन सॉल्व बाय योर चॉइसेस. नेक्स्ट है, as per NEP 2020, as per National Education Policy 2020, computational thinking has also been generally introduced through puzzles. Puzzles के थ्रू कौन सी computational thinking आप में डाल दी गई है? Games and interactive exercises that encourage such thinking. आपको games के थ्रू, puzzles के थ्रू आपकी computational thinking को और बढ़ाने की कोशिश की गई है. Indian rootedness has also been kept in mind while giving context for different concept. यानी हमारा जो इंडियन कल्चर है, हमारा जो इंडियन रूटेड है, यानी हमारी जो संस्कृति, उसको भी जिंदा रखने की कोशिश की गई है. The contributions of Indian mathematicians have been given as a part of problem solving approach to make students aware of Indians' rich mathematical heritage and its ग्लोबल कंट्रीब्यूशन टू मैथमेटिक्स. हमारे जो इंडियन मैथमेटिशियंस है उनको इस बार एनसीईआरटी की बुक में जगह दी गई है ताकि हम उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को समझ सकें, हम उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को जान सकें. नेक्स्ट बढ़ते हैं. द कॉन्सेप्ट्स एंड प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू डेली लाइफ सिचुएशन. यानी जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं या जो भी प्रॉब्लम है ये हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है. एंड attempt has been made to use context and materials with which the students are familiar. एक attempt किया गया है इस बार जिससे students familiar रहे आपके context and materialistic चीजों को लेकर. Learning material sheets have been given at the back of the book. आप अगर देखेंगे कुछ learning materials आपके book बैक, जो आपका बुक है एनसीईआरटी की, इसके पीछे आपको दिया गया है. देखिए कुछ इस तरीके से बैक ऑफ द बुक है. अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिया गया है, या आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, कुछ एक यूनिक तरीका आप लोग के लिए लाया गया है. ये है फ्रैक्शनल वॉल. दिस इज योर फ्रैक्शनल वॉल. दिस इज योर कट द टाइल्स अलोंग द व्हाइट बोर्ड. इस तरीके से आपको चीजें दी गई हैं. आप देखेंगे टैंग्राम्स, कट ईच शेप अलोंग विथ व्हाइट बॉर्डर. इस तरह से चीजें आपको दी गई एट द बैक ऑफ योर टेक्स्ट बुक. एट द बैक ऑफ योर टेक्स्ट बुक मे बी फोटोकॉपीड एंड यूज्ड. आप इसको फोटोकॉपी कर सकते हैं एंड इसका उसके बाद यूज भी कर सकते हैं. एट मेनी प्लेसेस exercises or activities are given to encourage peer group efforts and discussion. बहुत जगह एक्सरसाइजेस है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जहां पे आप लोग ग्रुप डिस्कशंस कर सकें, अपने दोस्तों के साथ उस टॉपिक पे डिस्कस कर सकें. The textbook intends to address the learning needs of a diverse group of students in the classroom. देखिए क्लासरूम में डिफरेंट तरीके के बच्चे होते हैं, तो हम चाहते हैं वो सारे बच्चे एक जगह बैठे, उनके आइडियाज भी आए, उनके डिस्कशंस भी आए. किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं तो उन बच्चों के आइडियाज हमें मिल जाएंगे कि वो बच्चे क्या सोच रहे हैं. इजंट इट अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. काफी इंटरेस्टिंग चीज है. इस बार आप लोग अपने आइडियाज को मैच कर पाएंगे, है ना. We have tried to link concepts learned in initial chapters with ideas in subsequent chapters to show that connectedness and unity of mathematics. यानी यहाँ पे हर एक चैप्टर एक दूसरे से इंटररिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है, ताकि आप इनकी जरूरत को महसूस कर सकें. We hope that teachers will use this as an opportunity to revise these concepts in a sprawling way so that children are able to appreciate the entire conceptual structure of mathematics. इस बार टीचर से भी उम्मीद लगाई गई है कि वो इन सब चीजों को समझेंगे और आपके सामने उनको प्रस्तुत करेंगे ताकि बच्चे और भी अपने कंस्ट्रक्टिव आइडियाज इसमें यूज कर सकें. We hope that teachers may give more time to the ideas of fraction. यहाँ पे उम्मीद लगाई जा रही है कि टीचर थोड़ा सा और समय दे किसके ऊपर, फ्रैक्शंस, नेगेटिव नंबर्स एंड अदर नोशंस दैट आर न्यू टू स्टूडेंट्स. और बहुत सारी जो चीजें हैं इस बार टेक्स्ट बुक में जो नई है
उसमें टीचर्स को हम चाहते हैं कि वो बच्चों की हेल्प करें, उन्हें गाइड करें। Many of these are the basis for further learning in mathematics. जो भी इस टेक्स्ट बुक में दिया गया है ये एक नॉर्मल बेसिक दिया गया है ताकि आपको हेल्प हो सके, आगे जाके और अच्छे से इसकी पढ़ाई कर सके या फिर इसको आप समझ सकें। नेक्स्ट बढ़ते हैं। फाइनली दिस बुक एम्स टू बी मोर देन जस्ट अ टेक्स्ट बुक। यानी ये जो किताब है गणित प्रकाश, ये सिर्फ एक टेक्स्ट बुक नहीं है, टेक्स्ट बुक से ज्यादा है आपके लिए। दैट मीन्स इट्स अ पासपोर्ट टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिकल डिस्कवरी। यानी ये आपका पासपोर्ट है मैथमेटिक्स में डिस्कवरी खोजने के लिए। डिस्कवरी मतलब खोज। आप मैथमेटिक्स में डिस्कवरी कर सकते हैं, आप एक बहुत बड़े मैथमेटिशियंस बन सकते हैं। एंड एक्सप्लोरेशन, whether used in the classroom or at home, we hope that it may inspire students to embark on their own mathematical adventure. चाहे क्लासरूम हो चाहे आपका घर हो, हम चाहते हैं हर एक बच्चा बहुत बड़ा मैथमेटिशियन बने और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, अपनी क्लैरिटी, अपनी क्यूरियोसिटी, हर चीज वो सामने लेकर आए। मैथ से डरना नहीं है। Empowering them to see the beauty and relevance of mathematics in everything around them. मैथ्स हमारे हर जगह है, मैथमेटिक्स अराउंड एवरीवेयर। अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें भी मैथमेटिक्स है, आप जिस क्लासरूम में बैठे हैं उसमें भी मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स ऑल अराउंड। ये आपका एक क्रिएटिविटी थिंकिंग है। With its engaging approach and comprehensive coverage of grade 6 mathematics concepts, this book hopes and aims to captivate young minds and set them on a lifelong journey of mathematical discovery. यानी ये आपको लाइफ लॉन्ग मैथमेटिकल जर्नी पे लेकर जाने वाला है। I thank again all the writers of and contributors to this textbook for this important and valuable contribution and service to the nation's mathematics teachers, learners and enthusiasts. जिन्होंने भी बुक लिखी है उनको हम तहे दिल से थैंक यू बोलते हैं। We look forward to your comments and suggestions regarding the book and hope that you will send the interesting exercises, activities and tasks that you develop during the courses of teaching and learning to be included in future edition. यानी आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कुछ भी एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं, कुछ भी आपको नया मिल रहा है, वो सारे सजेशन वेलकम है। अगर वो सजेशन अच्छे हैं, उनको बहुत अच्छे लगे, तो आगे के एडिशंस में एनसीईआरटी इज गोइंग टू ऐड देम। समरी अबाउट द बुक, बुक की समरी देखते हैं। पर्पस ऑफ मैथमेटिक्स, इसका पर्पस क्या है? डेवलप अर्थमेटिक, लॉजिकल रीजनिंग, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्लियर कम्युनिकेशन। इससे आपकी अर्थमेटिक की चीजें, आपकी लॉजिकल रीजनिंग, क्रिएटिविटी एंड कम्युनिकेशन क्लियर हो गई। सॉरी। नेक्स्ट है helps in other subjects like science, social science, art, physical education and vocational education. जो बाकी सारे सब्जेक्ट्स हैं इसमें मैथ्स आपको हेल्प करेगा। Important for making informed choices and for democratic and economic participation. ये हेल्प करेगा आपको अपना स्टैंड लेने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। What is a dual role of mathematics at middle stage? डुअल रोल क्या है जिसके बारे में स्टार्टिंग में हमने बात किया था? दैट इज मस्ट स्टे क्लोज टू द चाइल्ड्स रियल लाइफ एक्सपीरियंस बट आल्सो बी एब्स्ट्रैक्ट। जो भी आप इस बार मैथ्स में पढ़ेंगे आपके रियल लाइफ एक्सपीरियंस से वो आपको रिलेट करेगा। डेवलप इंट्यूशन प्लस रिगर, आपके इंट्यूशन, आपकी थिंकिंग पावर को डेवलप करेगा। एनहांसेस क्रिटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग अलॉन्ग विद क्रिएटिविटी, आर्टिस्ट्री एंड एस्थेटिक। आपकी क्रिटिकल थिंकिंग भी एनहांस करेगा, लॉजिकल थिंकिंग भी एनहांस करेगा, इसके साथ साथ आपका क्रिएटिविटी, आपके आर्टिस्टिक नेचर, आपके एस्थेटिक नेचर्स को भी एनहांस करेगा। प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी। आपको इस बार एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, मैथ्स में डिस्कवरी करने का मौका मिलने वाला है। While also
टीचिंग बेस्ट ग्लोबल मैथमेटिकल मेथड, आपके पास और अच्छे मैथमेटिकल मेथड्स हैं, वो भी हेल्प करने वाला है आपको इस बार। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, समरी अबाउट द बुक, दैट इज फीचर ऑफ द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक के फीचर्स क्या है? पहला पॉइंट कह रहा है बैलेंस बिटवीन इनफॉर्मल एंड फॉर्मल डेफिनेशन, जो मैंने आपको ट्रायंगल का एग्जांपल लेके समझाया कि इनफॉर्मल में ऐसे बोल सकते हैं, ट्रायंगल्स की 3 साइड्स होते हैं, साइड्स ऐसा ऐसा ऐसा, जैसे भी आपको समझना है समझ लीजिए। ये आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन होगी। फॉर्मल में क्या होगा, आपको प्रॉपर डेफिनेशन बताई जाएगी, है ना। encourages active experiential learning through questions, puzzles and interactive exercises। इंटरेक्शन होंगे, एक्सरसाइजेस होंगी, पजल्स होंगी, जिससे और आप एक्सप्लोर करेंगे। contains open ended questions for classroom discussion, यानी जब हमारे क्लासरूम में डिस्कशन होगा तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर। नेक्स्ट, include some famous unsolved problems to show that mathematics is still evolving, यानी कुछ ऐसे अनसॉल्व प्रॉब्लम्स रखी जाएंगी आपके सामने जिसको आपको लगेगा अभी भी मैथमेटिक्स इवॉल्व कर रही है। सोचो कितना अमेजिंग बात है, कितनी इंटरेस्टिंग बात है। स्पेशल कंट्रीब्यूशन, स्पेशल किन किन का स्पेशल कंट्रीब्यूशन है? प्रोफेसर मंजुल भार्गवा wrote chapter 1 patterns in mathematics. Second, presents mathematics as a creative art and search for patterns. Special thanks मंजुल भार्गवा, प्रोफेसर मंजुल भार्गवा जी के लिए, जिन्होंने चैप्टर नंबर 1 पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स लिखा है। What are chapter highlights? पहला है लाइन्स एंड एंगल्स, बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री, नंबर प्ले, गेम्स, पजल, सम अनसॉल्व्ड, डेटा हैंडलिंग, कलेक्टिंग एंड प्रेजेंटिंग डेटा। आप रॉ डेटा क्या होता है, रफ डेटा क्या होता है, कलेक्शन कैसे करेंगे, फिर उसको आप प्रेजेंट कैसे करेंगे। प्राइम टाइम, दैट इज प्राइम नंबर्स एंड फैक्टराइजेशन, यहां से आप पढ़ेंगे व्हाट आर प्राइम नंबर एंड फैक्टराइजेशन। पेरीमीटर एंड एरिया, दिस आर रिवीजन विद पजल्स, यहाँ पे आप रिवाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ पजल्स। फ्रैक्शंस, ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन, कंपैरिजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे आप लर्न करेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड कंपैरिजन। प्लेइंग विथ कंस्ट्रक्शंस, कंपास एंड रूलर एक्टिविटीज, यहाँ पे मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स की यूजेस कैसे होते वो आप सीखेंगे। सिमेट्री, आपका सिमेट्री, आर्टिस्टिक एंड मैथमेटिकल एक्सप्लोरेशन, यहाँ पे आप अपने हाथों को आजमाएंगे, ड्राइंग कैसे होती है, कंस्ट्रक्शंस कैसे होते हैं, आप किसी चीज को सिमेट्री के फॉर्म में कैसे देखेंगे, ये आप समझेंगे सिमेट्री से। देन द अदर साइड ऑफ जीरोस, नेगेटिव नंबर इंस्पायर्ड बाय ब्रह्मगुप्ता। यहां तक आप लोग को समझ आ गया है। नेक्स्ट इज कनेक्शन विद अदर सब्जेक्ट्स, अदर सब्जेक्ट से क्या क्या कनेक्शंस है, मैथ्स कौन से सब्जेक्ट से कनेक्ट कर रहा है। लिंक विद आर्ट, हिस्ट्री एंड साइंस, किससे? आर्ट, हिस्ट्री एंड साइंस। हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशंस लाइक ब्रह्मगुप्ता's discovery 628 CE and other global discoveries explained. Scientific example temperature, sea level to connect with the concepts, आपको रियल लाइफ से समझाया जाएगा, कॉन्सेप्ट से आपको कनेक्ट करवाया जाएगा। लर्निंग अप्रोच, यहाँ पे लर्निंग अप्रोच क्या लिया गया है, इस बार आपको मैथ में स्टोरी बताई जाएगी, स्टोरी टेलिंग, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज का की जाएंगी, जो मिला के बनेगा आपका इम्पर्सिव लर्निंग, है ना। इंटरेस्टिंग मैथ्स, अब मैथ से डरना नहीं है। एनकरेजेस डिस्कशंस, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट एंड मल्टीपल सोल्यूशन मेथड्स रादर देन रोट लर्निंग, इस बार आपको रट्टा नहीं मानना है, रोट लर्निंग नहीं करनी है, चीजों को समझना है, जानना है, अप्लाई करना है रियल लाइफ। प्रमोट्स कंप्यूटेशनल थिंकिंग थ्रू पजल्स एंड गेम्स, पजल्स एंड गेम्स के थ्रू आप लोग अपनी कंप्यूटेशनल थिंकिंग को एनहांस करेंगे, प्रमोट करेंगे। हाईएस्ट इंडियन मैथमेटिकल हेरिटेज एंड ग्लोबल कंट्रीब्यूशन, हमारे जो इंडियन मैथमेटिशियन है, हमारा जो इंडियन कल्चर है, उनके क्या कंट्रीब्यूशन है वो हम इस बार समझने की कोशिश करेंगे। क्लासरूम में आपका क्या क्या होने वाला है? क्लासरूम में होगा आपकी एक्सरसाइजेस आप सॉल्व करेंगे, एक्टिविटीज करेंगे, पीयर डिस्कशन इंक्लूडेड होगा। लर्निंग मटेरियल शीट प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट बुक, आपकी बुक के पीछे मैंने ऐसे दिखाया, आपको प्रोवाइड किया गया लर्निंग मटेरियल, जिसका आप जेरोक्स लेके, फोटोकॉपी लेके आप यूज कर सकते हैं। एम्स टू मीट नीड्स ऑफ डाइवर्स क्लासरूम, यानी क्लासरूम में हर तरह के बच्चे हैं,
उन सब के साथ हम कैसे आइडियाज को मैच करेंगे, कैसे हम एक दूसरे को समझेंगे। लॉन्ग टर्म विजन, इस बुक के हिसाब से लॉन्ग टर्म विजन क्या होगा? टेक्स्ट बुक इज नॉट जस्ट फॉर स्टडी, टेक्स्ट बुक सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, इट्स नॉट ऑल अबाउट स्टडीज, इट इज अ पासपोर्ट टू मैथमेटिकल एक्सप्लोरेशन। आप यहाँ पे मैथमेटिक्स को एक्सप्लोर करेंगे, यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर मैथमेटिक्स। सीक्स टू इग्नाइट क्यूरियोसिटी, इस बार आपके अंदर बढ़ेगी क्यूरियोसिटी। बिल्ड कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। एंड फॉस्टर लाइफ लॉन्ग लव फॉर मैथमेटिक्स, इस बार आप मैथ से करेंगे प्यार, दैट इज शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लाइफ लॉन्ग के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। अब आता है हमारा थॉट ऑफ द डे। द परसुएट ऑफ नॉलेज, vision, wisdom and truth, Satya was always considered in Indian thoughts, always considered in Indian thoughts and philosophy as the highest human goal. National Education Policy 2020. And the pursuit of knowledge and wisdom, pragya and truth, Satya, was always considered in Indian thoughts and philosophy as the highest human goal. Yan. By National Education Policy 2020. आई होप आपको यहाँ तक का ओवरव्यू समझ आया हो, आप समझ पाए होंगे कि एनसीईआरटी क्या चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहे हो, आप क्या समझे हैं। ये एक नोट है सबके लिए, जो भी ये वीडियो देख रहा है सबके लिए। आप ये जो टेक्स्ट बुक आपको दी गई है, इसको आप पढ़ने की कोशिश जरूर करिएगा। इसमें जो 4-5 पेजेस आपको दिए गए हैं, उनको फ्रंट के पेजेस को पढ़ने की कोशिश जरूर करिएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।